हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया, मौज आ रही है। बढ़िया भैया। गुड इवनिंग भैया। मौज आ रही है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। देखिए भैया, ऐसे में मौज कहाँ से आए? मतलब क्या मजाक की बात चल रही है यहाँ पे? हाँ मतलब अभी तो रिएक्ट में तो मौज आ रही है पढ़ाई में, लेकिन वैसे अच्छा। जिंदगी में ज्यादा मौज नहीं है। ऐसे एक ही जिंदगी में जगह मौज एक। नहीं है। हाँ। बस एक ही जगह मौज आ रही है। बस। हाँ कोई भैया। नहीं। हमारे साथ मौज रहनी चाहिए, बाकी देखी जाएगी। ठीक है। तो चलो, सही है। स्क्रीन शेयर ऑन करते हैं। वीएस कोड खोल के आज की कहानी शुरू करते हैं। तो फॉर्म्स बनाना शुरू करेंगे बच्चों, आज मजा आ जाएगा। ऐसे फॉर्म बनाएंगे, ऐसे फॉर्म बनाएंगे कि मजा आ जाएगा। फाइल। सही है। तो मैंने पक्का फॉर्म ही बनवाओगे ना सर, जिस हिसाब से बोल रहे हो। सेक एम के लिए यार। लेक्चर 8 CD। लेक्चर सॉरी, लेक्चर 8। ठीक है। तो एक, देखो सर्व फॉर्म के अंदर हमेशा दो पार्ट रहने चाहिए, क्लाइंट और सर्वर। अगर तुमने फॉर्म बनाया मगर रिक्वेस्ट कहीं मार नहीं सकता, कोई फायदा है क्या उस चीज का? नहीं। तो हमारे को क्या करना रहेगा? सर्वर बनाएंगे जो कि रिक्वेस्ट रिसीव करेगा। तो उसके लिए हमने कह दिया mkdir। हमारा सर्वर का नाम सर्वर ही रख दिया। क्या फर्क पड़ता है? उसके अंदर गए और npm init किया। ठीक है। सर्वर के अंदर गए, सॉरी सर वहां पे गए हुए हैं। npm i एक्सप्रेस इंस्टॉल कर दिया। क्योंकि रिक्वेस्ट कौन लेगा? एक्सप्रेस लेगा। एक्सप्रेस इंस्टॉल कर दिया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें। ठीक है। बिल्कुल बढ़िया। हम्म। फिर हमने क्या क्या दिया? cd कर दिया। सर सॉरी, सर्वर में तो है ही। कोड, नया फोल्डर खोल दिया। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेस एप्लीकेशन लिखने वाले हैं, जिसमें हमने क्या बोल दिया कि स्क्रिप्ट में स्टार्ट स्क्रिप्ट क्या है हमारी? है ये है हमारी नोड इंडेक्स जेएस। ऑसम। यहाँ गए, न्यू फाइल इंडेक्स डॉट जेएस। एकदम सेक्सी, हमने क्या बोल दिया? लेट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर। क्या रिक्वायर करना था? एक्सप्रेस। हम्म। ऑसम। क्या करना है? ऐप बनानी है। लेट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। फिर क्या कह दिया? ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट। ठीक है। गेट रिक्वेस्ट में लेटर सपोज किसी एक लोकेशन पे कुछ भी करना है। सबसे सिंपल क्या होता था हमारा? कि यहाँ पे फंक्शन देना है तुम्हारे को, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स में तुमने क्या कह दिया कि रेस्ट डॉट सेंड कर दिया तुमने हेलो, है ना? ऑसम। और सबसे लास्ट में तुम क्या कहते थे? ऐप डॉट लिसन। कौन से पोर्ट पे लिसन करना है? लेट अस सपोज पोर्ट नंबर 8000 पे लिसन करना है। जब लिसन करे तो उस टाइम पे कॉल बैक फंक्शन क्या मार दे? ये चीज हम पहले जनरली नहीं लिखते थे, मगर जनरली लिखना अच्छा रहता है कि अगर चलनी शुरू हो जाए तो यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन में क्या बोल देंगे? कंसोल लॉग ऐप स्टार्टेड एट पोर्ट नंबर 8000। ऑसम। npm run start। सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दी मैं क्या? एस कैपिटल वो एस कैपिटल हो गया। ठीक है। पोर्ट नंबर 8000 पे हमारी एप्लीकेशन चल गई है। ठीक है। तो मगर अभी हमारे को एग्जैक्टली सर्वर में चाहिए क्या? वो तब समझ में आएगा जब हम क्लाइंट साइड पे कुछ चीज ढंग से बना लेंगे। तो हम क्लाइंट साइड वाले को प्रोसीड करते हैं, ताकि हमारे पास में एग्जैक्टली पता हो कि सर्वर में जरूरत क्या है। ठीक है। तो हम एक स्टेप पीछे गए और कहा कि
npx create react app forms, ठीक है, हमने फॉर्म्स नाम से एप्लीकेशन बनानी शुरू कर दी। अब देखते हैं साथ में कि हम फॉर्म से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। हम फॉर्म से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों, मतलब ऑब्वियसली इससे अगले लेक्चर में हम थोड़ा गूगल फॉर्म्स का एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे, मगर अभी के फॉर्म, अभी वाला फॉर्म थोड़ा सा एज कम्पेयर हल्का सिंपल रहेगा। सिंपल में क्या रहेगा कि हम कह रहे हैं कि अभी ये हमारी डिटेल्स हैं, इसके करस्पॉन्डिंग फॉर्म बना के दे दें। गूगल फॉर्म में थोड़ा सा एक स्टेप क्या बढ़ जाता है कि हम कुछ भी डिटेल्स दे सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा एक कस्टम फॉर्म बन के मिल जाए। ठीक है, तो एक बार रुको, एक बार यहाँ पे आते हैं, मान दिस लेक्चर 8 नया डॉक्यूमेंट। ओके, तो अभी एक के केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास पेज है, पेज के सेंटर लाइन यहाँ पे फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्म का टाइटल है, फॉर्म का नाम, आइटम का नाम, फॉर्म आइटम, फॉर्म आइटम, फॉर्म आइटम। ठीक है, मतलब फील्ड नेम वैल्यू, फील्ड नेम वैल्यू, फील्ड नेम वैल्यू। ठीक है, एक तो इस तरह का हो गया। ठीक है, एक दूसरी थॉट क्या होती है कि फील्ड नेम वैल्यू पहले तो रखते थे अलग, एक नया ट्रेंड चला है कि फील्ड नेम के करस्पॉन्डिंग शुरू में फील्ड नेम यहाँ पे रहता है, बाद में यहाँ चला जाता है। तुमने देखा होगा ना एक इस तरह का जुगाड़, तो वो भी एक अच्छा लगता है, हाँ प्यारा सा लगता हाँ जी भैया। है ना। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पे कर रहे होंगे। क्या थी? ओहो, हो गया भैया। कुछ नहीं। ये हो गया, चल गया फॉर्म्स डॉट npm रन स्टार्ट, ये चल सकता है। ठीक है, ये यहाँ से मस्त चलना शुरू हो जाएगा, मगर मेरे को फॉर्म्स के जो फील्ड है वो कौन से चाहिए, वो MUI वाले फील्ड चाहिए। ठीक है, अलग अलग तरह के फील्ड हैं, मेरा प्यारा है ये वाला, सही लग रहा है ना। मतलब यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिख के दे दो कि ये किस चीज के बारे में है, और यहाँ पे तुम्हारे पास में ये ऊपर चला जाता है। सेक्सी है, ये वाला बना ले, मजा लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन का स्टार्ट कर पाए, मगर यहाँ पे ये वाला फील्ड डालने के लिए तुम्हारे को पता है कि पहले स्टेप क्या करने पड़ेंगे। MUI अगर ऐप के अंदर नहीं है तो ये वाली चीज आ पाएगी क्या, नहीं। तो सबसे पहले हमारे को MUI सेटअप करना पड़ेगा, MUI कोर और MUI के आइकन्स चाहिए। बिल्कुल बढ़िया, गए, हमने क्या कह दिया कि हाँ यहीं पे npmi MUI कोर और MUI के आइकन्स, सही है, दे दिए, इंस्टॉल हो रहे हैं, सही है। जब ये चीज डन हो जाएगी तो हम app.js के अंदर के जाके जो बेस कहानी थी उसको हटाने के लिए जा सकते हैं। हटा दी, इवन ये डिवीजन भी हटा सकते हैं, हमारे को इसकी जरूरत नहीं है।
ऊपर से हमारे को CSS और लोगों की अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत जो भी जैसी भी होगी वो लेके आ जाएंगे। ठीक है, सही है। तो अगर हम यहाँ पे आ पाए तो हम क्या कह पा रहे थे कि यहाँ पे आपके पास में एक बॉक्स है, उस बॉक्स के पास में कुछ विड्थ है, कुछ आइटम्स उसके पास में होंगे। सही है। तो हमने क्या कह दिया कि एक बॉक्स हमारे को प्रोवाइड करना है। ठीक है, पूरी की पूरी, अगर आप पूरा का पूरे पेज के बारे में बात करते हो कि पूरा पेज आपका क्या है कैसे है, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत हो सकती है। बट अभी अगर करस्पॉन्डिंग हम ये मान रहे हैं कि हमारा ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है उसको आप लेके चल रहे हो। ठीक है, अब पूरे बॉक्स में लेट अस सपोज हमने ये स्क्रीन के विड्थ वाले बॉक्स के बारे में बात करी, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास में, अच्छा ये बताओ, जो फॉर्म का टाइटल है और जो फॉर्म है उसको तुम सेम मानना चाहते हो, अलग अलग मानना चाहते हो? मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पेज की, इसमें फॉर्म को इस बॉक्स के अंदर रखें या बाहर रखें? बाहर रख के देखो सर। बाहर रख के देखते हैं। तो एक हमने आउटर डिवीजन मान लिया। ठीक है, हमने एक आउटर डिवीजन ये बॉक्स मान लिया, जिसको हमने स्टाइल में क्या बोला, हमने बोला कि तेरा डिस्प्ले फ्लेक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो गई, बताओ बच्चों, बताओ। कॉलम। 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 एक बार पहले इसको इंपोर्ट कर लें ताकि चीज सजेस्ट करने लग जाए। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। सही है। हमारे पास में जो आइटम्स हैं वो अलाइन डायरेक्शन के हिसाब से क्या है, अलाइन आइटम्स के हिसाब से, मतलब ये हमारी डायरेक्शन है, तो इसके हिसाब से सेंटर में होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। ठीक है, तो सॉरी कॉमा अलाइन आइटम्स सेंटर चाहिए थे। ठीक है, हाइट हमने अभी डिसाइड नहीं करी, बट विड्थ डिसाइड की हुई है। विड्थ क्या डिसाइड किए हुए है कि हमारे पास जो आउटर वाला है उसकी 100 व्यू पोर्ट विड्थ, पूरा का पूरा विड्थ मिलना चाहिए। सही बात है। तो अब यहाँ पे जब अंदर की कहानी हमारे को शुरू करनी थी, तो मैं बात बोल सकता हूँ या नहीं कि टाइपोग्राफी में मेरे को वेरिएंट चाहिए एक अच्छा खासा बड़ा वाला। ठीक है, टाइपोग्राफी इंपोर्ट हो गया। ठीक है, टाइपोग्राफी इंपोर्ट हो गया। वेरिएंट इज इक्वल टू h1 माई फॉर्म npm run start। सेक्सी लग रहा है, यहाँ पे माई फॉर्म लिखा आ गया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे नीचे में फिर से क्या करना चाहता हूँ, एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ। सही है। इसके अंदर भी मैं पूरी की पूरी कहानी वही रखने वाला हूँ बच्चों, मगर विड्थ अलग रखने वाला हूँ। सॉरी, डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स कॉलम के अबाउट अलाइन आइटम सेंटर। जो विड्थ है वो हम लेटर सपोज इसकी अभी के लिए क्या मान ली, 500 पिक्सल मान ली। ठीक है, और तुम लोगों को दिखाने के लिए कि वो है कहाँ पे, एक बैकग्राउंड दे देते हैं उसको। सी सी ये ग्रे बैकग्राउंड है, मगर ऑब्वियसली भी इसके अंदर आइटम नहीं आया तो इसलिए तुम्हारे को दिखना नहीं शुरू हो रहा। इसके अंदर के आइटम्स एक बार दिखाना शुरू कर देते हैं आपको। फॉर्म टाइप इसका नहीं है, टाइपोग्राफ टाइप इसका है। ठीक है, तो ऑटो कंप्लीट वगैरह ये सब कुछ जो चीज है वो नॉर्मल फॉर्म की है। टाइपोग्राफ जो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फील्ड है वो इसके अंदर से आ रहा होगा।
टेक्स्ट फील्ड लेके आ गए, ठीक है। क्लास अभी हमारे को जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास में ये आइटम आने शुरू हुए। एक सेकंड, सारे सेम टाइप के कर देते हैं ताकि समझना आसान हो। और हमारे को फॉर्म की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म भले ही सब में टाइप्स रहता है, बट टेक्स्ट फील्ड इंडिविजुअली पूरा का पूरा काम कर सकते होता है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे आइटम आने शुरू हो गए। अब तुम कहोगे कि यार ये जो आइटम है ना, ये पूरी विड्थ के होते, कुछ उसमें कुछ स्पेशल टाइप का स्टाइल लगा होता तो अच्छे लगते। अभी आपने जो इनसे एक्सपेक्टेशन दी थी, वो मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है क्या? नहीं। नहीं। तो हम एक चीज, पहली चीज क्या कर सकते थे इसमें, फुल विड्थ। ठीक है, ये गया। सेम चीज फुल विड्थ सब में लगा सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब अगली चीज क्या कर सकता हूँ, इन सबको कुछ एक क्लास नेम दे सकता हूँ। क्लास नेम, मैंने क्या बोला, बेसिक इनपुट। ठीक है, और यही चीज मैंने सब में दे दिया। बल्कि तुम कहोगे कि अभी के लिए मेहनत क्यों कर रहा हूँ, एक बार सिर्फ तुम्हारे दिमाग में सेट करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये मैं एक बार में पूरा लिख सकता था कि एक बार में एक की पूरी डिटेल करके सब में सेट कर देता, मगर तुम्हारे को एक एक करके स्टेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो स्टाइलिंग है, मैं यहाँ पे एक हुक की हेल्प से यहाँ पे भी कर सकता हूँ, या फिर दूसरी जो तुम्हारे को कहानी थी कि सीएसएस इंपोर्ट करने वाला। ठीक है, तो इंपोर्ट कौन सी, जो हमारी सीएसएस जो है, इंडेक्स डॉट सीएसएस, उसको हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट सीएसएस के पास गए, और उसको ये वाली चीज देने की जरूरत नहीं थी हमारी। ये देने का मन दे सकते हैं, मार्जिन जीरो, ये अच्छा काम करता है। फॉन्ट फैमिली ठीक है, पड़ा रहने दे। सेंटर तो करने का काम नहीं कर रहा, नहीं सेंटर करने का काम नहीं कर रहा, पड़ा रहने दे। ठीक है, क्लास दूसरी कौन सी चाहिए थी हमारे को, क्लास चाहिए थी हमारे को बेसिक इनपुट। ठीक है, तो बेसिक इनपुट पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हर एक आइटम के पास में मार्जिन दे दें। मार्जिन कितने का दे दें, 20 पिक्सल का हर तरफ से दे दें। एक सेकेंड, मैं हाइट देनी चाहिए बाहर वाले बॉक्स को पूरी, हम्म। बाहर वाले बॉक्स को पूरी हाइट देनी चाहिए हमें। नहीं, उसकी दिक्कत नहीं है, वो सीएसएस अभी आई नहीं है इस पे। अगर मैं अंदर करके दिखा देता हूँ तो वो चीज चल जाएगी, मतलब थोड़ी सी मेहनत है, बट अगर एक पे अकेले दिखा देता हूँ मैं, स्टाइल मार्जिन 20 px, चल रहा है ना? तो हम्म। ये वाला जो है, ये वाला काम सभी पे हम कर सकते थे। ठीक है, तो बट वो भी काम नहीं कर रहा, उसका भी हम दिखाते हैं, देखते हैं क्यों।
क्लास नेम तो इसी तरह से प्रोवाइडेड था। स्टेटमेंट सीएसएस वाली फाइल दिखाना। बेसिक इनपुट, यहाँ पे आया भी है नहीं, ये तो इस पे तो बाहर से आया है एलिमेंट स्टाइल से। इस पे चेक करते हैं दूसरे वाले पे, क्या यहाँ पे इस आइटम पे एलिमेंट स्टाइल बाहर से, यहाँ से स्टाइलिंग आ रही है, यहाँ से स्टाइलिंग आ रही है, रूट से स्टाइलिंग आ रही है, हम्म, कहीं और से स्टाइल नहीं आ रहा, तो मतलब बाहर से सीएसएस हमारी अभी लोड नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, इसका देख लेते हैं अभी सीएसएस लोड क्यों। करने के लिए मैं रीस्टार्ट करना पड़ेगा ना एक बार। हमने ये भाई। अच्छा, हाँ 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 हाँ, एक्सटर्नल फाइल है ना तो उसकी हाँ वजह हाँ, से। वही वही वही। नहीं, धोखा। देख लेंगे अभी इसको। जनरली जो दूसरा एक, छोड़ो अभी के लिए उसको। हम्म, क्लासेस वही वाला बना ही लेते हैं, हुक्स तो हुक सिखानी ही वाला। थे इसके करस्पॉन्डिंग। हम्म, ठीक है, तो हमारे पास में पूरी की जो जेसन देनी रहेगी जिसके करस्पॉन्डिंग हम अंदर क्लासेस जनरेट करेंगे जेसन के फॉर्मेट में, वो चीज अभी यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या देना है कि हमारे को बताना है यू स्टाइल इज इक्वल टू मेक स्टाइल हुक यूज करना है। सही बात है, मेक स्टाइल्स हुक के अंदर हमारे को जेसन प्रोवाइड करनी है। जेसन में हम सिंपली क्या करेंगे, क्लास का नाम देंगे। जैसे हम यहाँ पे सिंपली क्लास का नाम क्या दे पा रहे थे, हमारे पास क्लास का नाम आया बेसिक इनपुट। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट देना है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास में प्रॉपर्टी है क्या, मार्जिन। मार्जिन के करस्पॉन्डिंग हमने बोल दिया कि 20 पिक्सल का मार्जिन देना है। ऑसम, ठीक है। अब हमारे पास में इस यू स्टाइल की हेल्प से हम अंदर क्या कर सकते हैं, लेट क्लासेस इज इक्वल टू यू स्टाइल। ठीक है, ध्यान देना कि ये जो मेक स्टाइल हुक था उसको हम जेसन प्रोवाइड कर रहे थे, और उसकी हेल्प से जो यू स्टाइल लेके आए वहां से हमने क्लासेस जनरेट करी है। तो अगर हम ये क्लासेस दे पा रहे हैं तो हम अंदर का काम क्या कर सकते हैं, अंदर हमारे पास में जब भी हम ये क्लास नेम जनरेट कर रहे हैं, इसको हमारे को सिंपली क्या बताना है कि जो हमने क्लासेस जनरेट करी थी उसके पास में क्लास थी कौन सी, बेसिक इनपुट। ये क्लास तुम्हारे को प्रोवाइड करनी है, और इसकी हेल्प से तुम्हारा क्लास नेम सेट हो जाएगा, और जो भी तुम्हारे को करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो तुम्हारे को मिल जाएगी। सही है, देखा सबके पास में आ रहा है मार्जिन। सही। ठीक है, ये हुक समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्लास का नाम, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी जो भी डिटेल्स देनी है वो दे दी। अब वो डिटेल्स अब हमारे को अंदर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो चीज एक हल्के से गड़बड़ करी है वो क्या करी है, हमने यहाँ पे एक पेरेंट को विड्थ दी हुई है। ठीक है, अगर मैंने पेरेंट को विड्थ दी हुई है और उसके बाद में बच्चे को वहां पे जो एडिशनल चीज क्या दे दी, फुल विड्थ, तो फुल विड्थ हो गई। उसमें लोचा क्या है, फुल विड्थ का मतलब हो गया कि वो ले ले तो पूरी। अब जितनी वो पूरी लेने की कोशिश करेगा उसमें एक दिक्कत है क्या,
कि यहाँ पे जब वो फुल विड्थ लेगा तो वो आपका मतलब यहाँ पे पैडिंग की जगह छोड़ेगा ही नहीं। तो फुल विड्थ की जगह मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास में पैडिंग की जगह भी बच जाए? स्ट्रेच कर सकते हैं, क्या स्ट्रेच अलाइन। स्ट्रेच कर सकते हैं? कैसे? अरे वो फ्लेक्स ग्रो कर देते हैं ना। फ्लेक्स ग्रो करते थे, मगर फ्लेक्स ग्रो तो अच्छा फ्लेक्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मतलब फिर एक वृत्ति डिफाइन कर दो सिंपल में, तो अच्छा नहीं होगा और उसकी। और दूसरी चीज, यहाँ पे और इसके बीच में हमारे पास में ये जो गैप है ये डबल है, हाँ ये भी चीज हमारे को अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, तो इन चीजों के करस्पॉन्डिंग चीजों को सोचना शुरू करते हैं। ओब्वियसली एक चीज तो हम क्या कर सकते थे, मार्जिन हम बोल सकते थे कि हमारे पास में इन बिटवीन क्या रहे वगैरह वगैरह, उस तरह की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मतलब यहाँ पे तो मार्जिन दूसरी तरीके से जनरेट हो रहा है ना, तो हमारे को स्पेसिफिकली उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज जो हमारे को यहाँ पे चाहिए, वो चाहिए कि ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सुंदर दिखे। तो जो रूट आइटम है, जो हम यहाँ पे रूट आइटम बनाते हैं, लेट अस सपोज इसका हमने नाम क्या रख दिया यहाँ पे, रूट, उसके करस्पॉन्डिंग भी हमारे को बाहर वाले को भी कुछ सेटिंग देनी पड़ेगी। ये जो बाहर वाला है, इस रूट आइटम की करस्पॉन्डिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने उठा के यहाँ डाली। ठीक है, और उसके बाद में इसका नाम अंदर वाले को बोल दिया, सॉरी इसको हमने बोल दिया क्लास नेम क्लासेस डॉट रूट, और इसको हमने बोल दिया यहाँ पे इसका भी बना देते हैं एक फॉर्म बॉक्स। ठीक है, तो सारी चीजें हमने अलग लेके चले गए। जो फॉर्म बॉक्स है उसको हम क्या देना चाहते हैं, बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं। बॉर्डर रेडियस दे दिया, कितने का, लेट अस सपोज 10 पिक्सल का दे दिया। ठीक है, रेडियस आ गया, कुछ अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, प्यारी सी चीज है। अब यहाँ पे अंदर के आइटम्स को हमारे को सेटिंग देनी शुरू करनी है। ठीक है, तुम इस तरह की जब चीज देख रहे हो तुम्हारे को क्या लग रहा है कि यार ये फॉर्म तो अभी हम बहुत रैंडम डायमेंशन का बना रहे हैं। गूगल फॉर्म देखें, गूगल फॉर्म किस तरह से चीज देता है, उस तरह का बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। बढ़िया लगेगा। क्या? हाँ बिल्कुल। और ग्रे कलर का कौन सा फॉर्म होता है भैया? हम्म, वो इसलिए तो अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने जो मैं कह रहा हूँ ग्रे कलर एक्सपेक्टेशन, का कौन सा फॉर्म होता है? हाँ ग्रे का नहीं होता ना, इसलिए तो अच्छा लग रहा है, इसलिए वो सरकारी लग रहा है। तो इसलिए तुम्हारे को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कि मतलब मैंने शुरू में हाँ दिखाने के लिए वो किया था, मगर वो डिजाइन का भी अच्छा नहीं लगेगा ना, तो क्योंकि उस पर कोई फोकस आएगा ही नहीं। तो तुम्हारे को कुछ जी। इस तरह की चीज चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरह की चीज आप हाँ कहाँ जी से हाँ लेके जी। आओगे? इस तरह की चीज के लिए तुम्हारे को क्या करना है, सबसे पहला तो तुमने यहाँ पे जो भी कुछ बैकग्राउंड चाहिए था उस तरह की चीज चाहिए। उसके बाद में कुछ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में जहाँ पे भी तुम देना चाहते हो कुछ भी मतलब टेक्स्ट देना चाहते हो वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उसके बाद में फिर हमारे को ये एरिया बनाना है जो हमने बनाया। ठीक है, तो ये जो एरिया बनाना था इसका हमने काइंड ऑफ एक फील देनी शुरू करी थी। ठीक है, अब इस एरिया की फील के लिए हमारे को इसने क्या कहा कि जो ग्रे या ग्रीन या फिर जो भी वाला पार्ट है वो तुम ऊपर लेके चले जाओ। ठीक है, और ये वाला पार्ट में बैकग्राउंड मत रखो। सही है, हम वापस आए यहाँ पे, इसने कहा ठीक है, ये पूरा पूरा वो हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या कह दिया कि ये इंडिविजुअल जो आइटम तुमने रखे थे, ये तुम्हारे पास में इंडिविजुअल बॉक्स है ना,
अब इंडिविजुअल बॉक्सेस के करस्पॉन्डिंग तुम्हारे को चीजें चेंज करनी है। क्या हमने यहाँ पे जो फॉर्म बोल रहा है वो क्या कह रहा है कि ये तो तुम्हारा इनपुट बॉक्स तो है। पहली बात तो अगर गूगल फॉर्म जैसा करेंगे तो इसलिए हमारे को इनपुट बॉक्स भी चेंज करना पड़ेगा। ये वाला कर लें फिर स्टैंडर्ड। हाँ जी भैया, बढ़िया ठीक है, लगेगा। ठीक है। तो हमारे को वेरिएंट स्टैंडर्ड यूज करना रहेगा। अच्छा, वगैरह के वेरिएंट कुछ देने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, वेरिएंट कुछ देने की जरूरत नहीं थी। फिर अगली चीज क्या हुई, हमारे को जो बॉक्स है, जो इंडिविजुअल बॉक्स है, सारे हटाओ एक रखो। उसको क्या देना था कि ये जो बॉक्स है ये एक इसके अंदर है, आउटर बॉक्स के अंदर है, जिसको हमने लेटर सपोज फॉर्म बॉक्स या फील्ड बॉक्स बोला। उसके करस्पॉन्डिंग अब इसको पूरा का पूरा ग्रो या फिर मैनेज करना है। ठीक है, तो लेटर सपोज मैंने टेक्स्ट फील्ड को एक वो दिया, कुछ भी साइज दिया, और बॉक्स उसको उसको सिर्फ कवर करने के लिए बोला। ठीक है, मैंने टेक्स्ट फील्ड को कुछ शेप दी, टेक्स्ट फील्ड को कुछ शेप दी। जैसे हमने क्या बोल दिया कि तेरी विड्थ है तेरी लेटर सपोज 500 पिक्सल, सॉरी 500 ज्यादा हो जाएगा, 300 पिक्सल। ऑसम, ठीक है, 300 पिक्सल हमारी कुछ विड्थ है जो हमने इसको दे दी। अब 300 पिक्सल हमारे पास में जो विड्थ है इसकी 300 या फिर ज्यादा बड़ा हो तो 600 टाइप्स। ठीक है, ये जो भी इसकी विड्थ है, मगर ये जो इसका बैकग्राउंड है, जो इस पूरे का बैकग्राउंड है, वो यहां से मिलेगा, जो कि हमने अभी के लिए क्या बोल दिया कि इसका जो इंडिविजुअल बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। व्हाइट मतलब क्या होगा बच्चों, एफ 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 एफ। सही है। अब दिक्कत क्या है कि तुमने इसको भी एक विड्थ दी हुई है, इसको विड्थ अब क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। कुछ काइंड ऑफ फील आनी शुरू हुई बच्चों। हाँ भैया। भैया अगर ठीक है, 6 बार एफ होता है ना, तो वो 3 बार भी हो सकता है, मतलब ऐसे रूल होता है हाँ सीएसएस में, मैंने पढ़ा। हाँ बिल्कुल 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 वो होता है, मगर वो कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैं ऐसे नहीं करता। मतलब वो सही है। आपका क्या होता है कि आप कितने बिट कलर बना रहे हो। हाँ। ठीक है ना, तो ठीक है, ये बन के आना शुरू हुआ। यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो आइटम है उसकी कुछ कहानी बन के आनी शुरू हो गई। मगर तुम्हारे को क्या है कि ये कहानी यहाँ पूरी नहीं है। मैं इस इंडिविजुअल बॉक्स के अंदर फील्ड का नाम अलग से ये भी देना चाहता हूँ। ठीक है, योर आंसर यहाँ पे जब ये भर रहा है तो ये गायब हो जाता है। तो हमारे वाला फील्ड और इसके वाला फील्ड थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, इसके में ऐसा नहीं है, तो हमारे के लिए ये वाली चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। कोई बात नहीं, हमारे को उससे इतना मतलब नहीं है। हमारे पास में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। तुम्हारे पास में उसके लिए हाइट या फिर अगर तुम्हारे को फील्ड ऊपर से रखना होता तो वो भी तुम रख सकते थे। ठीक है, तुम्हारे को क्या मतलब इसने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो करने की जरूरत नहीं है अभी हमारे को, अभी हम इतने पे खुश हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनने शुरू हुई। हाँ। ठीक है, अब तुमने क्या कहा कि ये जो स्ट्रक्चर बन के आई इसके साथ में अलग अलग काम कर सकता हूं मैं, सॉरी गलत खुल गया, क्या हो रहा है। अच्छा ये तो था, हाँ, ठीक है, ये खुल के आ पा रहा है। मगर इसके साथ में मेरे को अब हल्का सा लोचा है क्या, कि मैं इन बॉक्सेस को, जितने बॉक्सेस की मेरे को जरूरत है, क्या मैं वो अलग अलग से बनाऊं। मेरे को 4 फील्ड चाहिए तो मैंने 4 बार बनाए। ठीक है, तुम यहाँ पे जाके देखोगे। ठीक है, आ गए। तुमने क्या कहा कि इन बॉक्स को भी कुछ मार्जिन दे देता हूँ, बिल्कुल बढ़िया, यू आर मोर मोर देन वेलकम। तुमने बॉक्सेस को आपस में मार्जिन दे दिया। ठीक है, दिक्कत क्या आई, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, सही लग रहा है बच्चों। मगर यहाँ पे तुम्हारे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे कोड रिडंडेंट होना शुरू हो गया, रिपीट हो रहा है ना। रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या जी। काम कर सकता हूँ, मेरे को कुछ फील्ड्स चाहिए। ठीक है,
तो मैंने क्या कहा कि मेरे को जो फील्ड्स चाहिए वो मैंने स्पेसिफिकली बताने शुरू कर दिए। क्या मैंने कहा कि लेट फील्ड्स इज इक्वल टू अ लिस्ट। ठीक है, पहले वाला जो फील्ड है उसका कुछ नेम है। ठीक है, फील्ड का नेम क्या है उसका, लेट अस सपोज मेरे को जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गूगल फॉर्म में चाहिए थी उसको एक बार समझ लेते हैं। नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर। ठीक है, नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर। तो यहाँ पे हम लेके आ जाते हैं नेम इज नेम, चाहे तो, एंड टाइटल इज नेम। सही है, फिर इस चीज को हमने कॉपी किया, फिर हमारे पास में ईमेल, ईमेल, एड्रेस, एड्रेस, फोन, फोन नंबर। ऑसम। ठीक है, अगर मेरे पास में ये इंफॉर्मेशन है तो क्या ये जो बॉक्सेस हैं इनको मैं मैप की हेल्प से बना सकता था, नहीं बना सकता? जैसे मैं पिछले लेक्चर में बोला था, बना सकता हूँ। इनको मैप की हेल्प से बना के देखते हैं कैसे बनेगा। फील्ड्स डॉट मैप। सही, अब मैप करने में क्या होगा, मेरे को हर एक आइटम मिलेगा, उससे करस्पॉन्डिंग मेरे को आइटम जनरेट करना था। तो फंक्शन आइटम कॉमा इंडेक्स। सही है, रिटर्न करना है मेरे को ये वाला आइटम। ठीक है, और फिर ये पार्ट हटा दिया। ठीक है, मगर अभी हमने अंदर की इंफॉर्मेशन चेंज नहीं करी। हमारे को क्या चेंज करना रहेगा कि हमारे पास में टेक्स्ट फील्ड के क्लास नेम तो बेसिक इनपुट है, लेबल क्या हो जाना है अब, जो आइटम भी आइटम आया आइटम के पास टाइटल है। सही है, और उसका नेम क्या हो जाना चाहिए, जो हमारे पास में आइटम डॉट आइटम डॉट नेम। औसम है, सही लग रही है बात बच्चों। नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर। इसमें किसी को कोई भी दुख दुविधा है तो बताओ अभी तक। सबका सही चल रहा है? हाँ भैया। सबकी फीलिंग ठीक है यहाँ तक? अच्छा, किसी को ये वाला डाउट है क्या कि मैंने जनरली जब इस तरह की चीज के बारे में बात करी थी तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि जो यहाँ पे हम स्टेट यूज करेंगे, इस तरह के वेरिएबल काम नहीं करेंगे, मगर यहाँ पे हम नॉर्मल वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ऐसा कैसे? हमने अपनी बात कैसे बदल दी? क्या ये आइटम्स कभी चेंज होंगे डायनामिकली? अभी के केस में तो नहीं एटलीस्ट। तो अगर ये जहां पे तुम देखोगे फॉर्म जनरेट हो रहा था, मतलब अगर तुम इस वाले पेज को बनाने के बारे में बात कर रहे होगे जहां पे हमारे पास फील्ड आ रहे हैं, ऐसे चेंज हो रहे हैं, है ना, जहां पे ये वाली कहानी चल रही है, क्या यहाँ पे ये वाले आइटम नॉर्मल ये वाले फील्ड्स ऐसे बन सकते थे जैसे लेट वेरिएबल में बनाए? नहीं, वहां पे हमारे को यूज स्टेट की हेल्प से बनाने पड़ेंगे, जहां पे हम प्लस करके फील्ड ऐड कर सकते हो। सही बात है, उनके फील्ड की वैल्यू चेंज कर सकते हो, उनका नाम चेंज कर सकते हो। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना? हाँ भैया। मगर यहाँ पे जो अभी हम कोड लिख रहे हैं वहां पे एज अ नॉर्मल वेरिएबल चल जाने चाहिए। ठीक है, चल पा रहे हैं। ठीक है,
अब उसमें फिर तुम क्या कहोगे, फील्ड के अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे जब तुम रिएक्ट एमयूआई के पास जाओगे तुम देखोगे फील्ड के पास में भी टाइप होता है कि तुम किस तरह की वैल्यूज डाल सकते हो। एक बार नीचे से हम एपीआई के पास जाएंगे, हमारे पास जो लास्ट वाला था शायद टेक्स्ट। टेक्स्ट फील्ड ही था ना लास्ट। हाँ टेक्स्ट फील्ड। टाइप, अच्छा, सारे एचटीएमएल वैलिड दे रखे हैं इन्होंने, तो जो भी हम यहाँ पे दे सकते थे वो सारे वहां पे दे सकता है। ठीक है, तो हमारे पास में टाइप खोल आते हैं लिस्ट। ये लिस्ट साइड ऊपर ये वाली बीच वाली, हाँ ये थोड़ी ना है। ये वाला, इसमें रेडियो वगैरह भी था तो ये लिस्ट मैक्स मिन मल्टीपल साइज। अच्छा मैम, सॉरी। अरे यार छोड़ो ना इतना बहुत। फॉर्म इनपुट टाइप, ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को इसमें देखना है कि कौन सा क्या टाइप देना है तो मैं यहाँ पे दे सकता था। ठीक है, तो किसी का टेक्स्ट देना है, किसी का मंथ देना है, किसी का इमेज देना है, कुछ भी इस तरह की चीज देनी है तो वो भी चीज मैं यहाँ पे टाइप में दे सकता था, और वो चीज मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, टाइप में प्रोवाइड कर सकता था। सही बात है ना। तो जैसे मतलब ये वाली चीजें सीधे सीधे यहाँ पे प्रोवाइड करके इसमें प्रोवाइड कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे को। मगर ये एक जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है वो है कि नेम मेरा यहाँ पे दिख नहीं रहा। ठीक है ना, जो तुमने नेम दिया था वो नेम यूज कहाँ पे हो रहा है, जो यहाँ पे हमारी पूरी कहानी है उसके साथ में नेम कहाँ पे यूज हो रहा है। सही बात है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो चीज तुम समझ पाओगे जब तुम यहाँ पे एक सबमिट बटन बनाओगे चीजों को सबमिट करने के लिए। तुमने बटन बनाया, सॉरी, बटन सबमिट, ऑसम, गए वापस, ओके, बटन्स के वेरिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे को वेरिएंट में बेसिक कंटेंट चाहिए या फिर उनका कलर कौन सा चाहिए, है ना, तो कंटेंट प्राइमरी लेटर सपोज हम लेके चल लेते हैं। ठीक है, अभी ये लेट अस सपोज इधर है, इसकी भी हम कुछ विड्थ वगैरह जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। तो जब तुम सबमिट कर रहे हो तो तुम क्या चाहते हो कि तुमने अभी तक जो भी यहाँ इंफॉर्मेशन भरी है वो यहाँ पे आ जाए। सही बात है, नहीं बात है। मगर तुम जब वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे को जैसे हमने पिछली बार बनाया था वैसे कुछ कहानी करनी पड़ेगी। मतलब हमारे को फॉर्म डाटा की स्टेट बनानी पड़ेगी, फॉर्म डाटा सेट फॉर्म डाटा, ऑसम, ठीक है, सॉरी, इज इक्वल टू यू स्टेट। ठीक है, इनिशियली हमने एक खाली फॉर्म रख लिया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या कहा कि जितने भी बटन्स हैं
सबको सिर्फ एक ही ऑन चेंज ऑपरेशन दिया मैंने। ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज। सही है। और यहां पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, क्या, हैंडल चेंज लेट। यानी तो मेरे को ऑन क्लिक नहीं देना चाहिए। ऑन चेंज तो मतलब फील्ड में चेंज होता तो ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत जगह लिख दिया। हाँ मैंने कहा था ना सारे फील्ड्स को सेम देंगे, हाँ। वो गलती से लिख यहाँ दिया। हम लिखना चाह रहे हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बना दिया एक हैंडल चेंज। स्पेलिंग सही है, हाँ सही है। फंक्शन इवेंट। तो जैसे मैंने तुम्हारे को बताया था, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पे हमारे को चेंज होने पे जो चीज मिली है वो मिलता है। उसी तरीके से हमारे पास में एक और मस्त चीज होती है, कंसोल डॉट लॉग, दैट इज इवेंट डॉट टारगेट का नेम। टारगेट का नेम, सही है। और उसके साथ में हमारे को क्या मिला, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही है। सही। समझ गए बात को, हाँ, कि क्या क्या धोखाधड़ी करने वाले हैं हम यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अगर हम अब यहाँ पे चेंज करते हैं तो नेम के अंदर चेंज कर रहे हैं, पता चल रहा है। और जब यहाँ पे कर रहे हैं तो हम ईमेल में कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं तो हम एड्रेस में कर रहे हैं, और यहाँ पे कर रहे हैं तो हम फोन नंबर में कर रहे हैं। सही बात है। सही है। तो हम क्या कह सकते थे, क्या हम कुछ इस तरह की चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब हमारे को आइटम चाहिए तो किस तरह से मांग सकते हैं। हमारे पास हम ऑब्जेक्ट की जगह मैप बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे को इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए उस ऑब्जेक्ट से मांग के। ठीक है। तो क्या गेट फंक्शन हमारे पास ऑब्जेक्ट पे काम करता है। नहीं, नहीं। गेट एक चीज फंक्शन। देखो, यहाँ पे अगर मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हारे पास में ऑब्जेक्ट है, तुम क्या कह सकते थे, हाँ ए इज इक्वल टू दिस। तो तुम अगर ए हेलो इज इक्वल टू 88 लिखते हो, अब ए लिखते हो तो समझ गए क्या हुआ। तो ये रुका हुआ। तुम इस तरह से ये काम कर सकते हो। हाँ, सही है। और इस चीज का फायदा मैं यहाँ पे उठा सकता हूँ, नहीं उठा सकता, उठा सकते। उठा सकता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ कि वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म डाटा की जो क्या थी, सॉरी, फॉर्म डाटा, सॉरी, ये जावास्क्रिप्ट है ना, तो जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में जाएगा। फॉर्म डाटा की वैल्यू, दैट इज आइटम डॉट आइटम नेम। डॉट नेम। आइटम डॉट नेम सेक्सी है। ठीक है। तो इसका हम अब फायदा कहाँ पे उठा सकते हैं, यहाँ पे तो हमने गेट कर लिया, फिर अब हमारे को उसको सेट करना है। ठीक है। तो सेट करने के लिए हमारे को क्या कहानी करनी पड़ेगी, हमारे को यहाँ पे ठीक 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 कहाँ गया, ये रहा, सेट फॉर्म डाटा। अब यहाँ पे हमारे को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो क्या करते हैं, एक्सप्लोड मार लेते हैं किसको, हमारे ओरिजिनल फॉर्म डाटा को। सही। उसको एक्सप्लोड मारने के बाद में क्या बोलना है, अब एक वैल्यू और चेंज करनी है कि इस नेम के करस्पॉन्डिंग जो अपडेटेड वैल्यू है वो क्या है, ये है। सही लग रही है बात। क्या दिक्कत है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हम। कौन सा 977 में?
लाइन 70 का नहीं, अच्छा सॉरी, गलत इस दिखा एरिया के अंदर 61। मेरे को एक चीज, जब हम एक्सप्लोर करने के बाद फिर ये ऐसा तो नहीं होगा कि नई वैल्यू बन जाएगी? अगर वो ऑलरेडी एक्सप्लोरेड वाले में मेरे पास ये वाला नेम है तो उसी में चेंज होगा जब तो? तुम एक्सप्लोर करते हो हाँ, तो उसके बाद में तुम्हारे को बची हुई चीज बाद में डालनी चाहिए, पहले डालनी चाहिए? पहले डालनी चाहिए फिर एक्सप्लोर करना चाहिए। अब क्या दिक्कत है? ठीक ही लग रहा है। हमें ऐसा करना चाहिए कि एक वेरिएबल में एक्सप्लोर कर लेते हैं पहले पूरा का पूरा, फिर उसके अंदर हम्म। चेंज मार देते हैं, वो बहुत प्यार से हो जाएगा। क्या? कि एक वेरिएबल में पहले एक्सप्लोर करके स्टोर कर लो, मतलब ऊपर मैंने इसके ऊपर एक वेरिएबल बना लिया, लेट हम्म। होल डाटा इक्वल्स टू एक्सप्लोडेड वाला, ये डाल दिया? फिर तुमने क्या कह दिया? तो चल उसमें गया? क्या दिक्कत थी? ये तुम्हारा होमवर्क चेक करना। ये ठीक साजिश है, है। ये साजिश है, हाँ? ये हम हमारे को बुद्धू बना रहे हैं सारे के सारे मिलकर, हाँ? या फिर ओ शिट, आई थिंक आई गेट। नहीं, पर पक्का नहीं है, मतलब बस कॉपी वाली बात तो पक, नहीं हो रही ना? पक्का करके चेक करके आना, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास में फील्ड नेम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है, और गुड, और तुम्हारे को इसके बाद में सही है, यहाँ पे आए, एक बार पेज रिफ्रेश भी कर लेता। अच्छा, यूनिक वैल्यू रह गया हमारा, जनरली जो करना चाहिए था, की इज इक्वल टू IDX जो ऊपर से लेके आ रहे थे, वो देना अच्छा रहता है। कुछ नाम स्पेलिंग गलत कर दी क्या हमने? अच्छा, यहाँ पे देना जरूरी नहीं था ना, सॉरी, रुको, फील्ड नेम, ओ क्रैप, हाँ, ये ऐसे काम नहीं करेगा, मिस कर दिया मैंने। क्यों? ठीक है भैया। जब ऐसे लिखेंगे यहाँ पे क्या मान लेगा, यहाँ पे इस वेरिएबल को नहीं यूज करेगा, यहाँ पे क्या कर देगा? नहीं समझी। नया अच्छा, बना लिया वो उसने, है फाइल ना? नेम, फाइल नेम, ये फाइल नेम हो गया, शिट। ये फील्ड हाँ, नेम हो गया, फील्ड नेम हो गया ना, फील्ड नेम नाम से बन गया। ये फील्ड नेम नाम से बन गया, ठीक है। हाँ ठीक। तो वो वाला अभी कहते हैं, देखो मतलब लेट का एक्सप्लोर कर दो एक सीधा, इसमें एक्सप्लोर। हाँ, वही सेफ रहेगा, वरना मतलब हाँ दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अपडेटेड ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ, इसमें फिर अपडेट मार दो सीधा बस। हाँ, मतलब नहीं तो मतलब जो दूसरा जुगाड़ था वो रो देगा।
भाई उसका रीजन बता दो, होमवर्क कैंसिल हो गया। वो रुको 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 रुको। वासु कैसे, मेरे को डिसाइड करना है कि मेरी जिंदगी सही चल रही है गलत चल रही है, कुछ धोखा तो नहीं चल रहा है। मतलब मेरे को लग रहा है कि उससे शायद वो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम जो रख रहे हैं कि उसकी वैल्यू चेंज होने का ट्राई तो नहीं कर रहे, शायद वो इसलिए अलाउ ना कर रहे हो। मेरे को बस वो रीजन लग रहा था। ठीक है रुको। A component is changing and uncontrolled input to be controlled. This is likely used. क्या हुआ? Name है। ये तो वार्निंग है, अभी के लिए स्किप कर देते हैं। हमारे को मेन चीज ये चेक करनी है कि जब हम सबमिट करना चाह रहे हैं तो क्या उस टाइम पे हमारी पूरी स्टेट सही एग्जिस्टेड करती है या नहीं करती। तो ऑन क्लिक हमारे को चेक करना है कि क्या हमारा फॉर्म डाटा सही से जनरेट हुआ या नहीं हुआ। सही है, सेक्सी है बच्चों। इंफॉर्मेशन निकल के आ पा रही है सबमिट पे। जी। ठीक है, बढ़िया। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ पा रही है तो मैं साथ में एक काम ये कर सकता हूँ कि सर्वर पे रिक्वेस्ट मार दूँ। कर सकता हूँ। जी। ठीक है, सर्वर पे रिक्वेस्ट मारने के लिए क्या करना होता है, एक्सियोस कॉल मारनी होती है। एक्सियोस कॉल मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सियोस सेव करना पड़ेगा, मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सियोस याद है बच्चों, तुम्हारे को कराया था किसी सेशन में शुरू में। तुम्हारे को कराया नहीं कराया अभी। हाँ हाँ भैया, एक कराया था। एक बार बेसिक सा काम किया था ना एक्सियोस से। एपीआई कॉल कुछ नहीं है, मारते हैं ना। रिक्वेस्ट। हाँ, एपीआई कॉल के लिए। भैया वो सर्वर के इधर जाएगा या फॉर्म्स के इसमें आएगा एक्सेस? क्या? एक्सियस का कॉल। ओ हो, गलती से सर्वर में डाल दिया। नहीं सर्वर नहीं, सर्वर यहाँ पे तो डालना था। हाँ यहीं पे तो डालना था। क्या कह रहे थे, सर्वर में क्या बोल रहे थे? हेलो। हाँ नहीं, रक्षा क्या मुझे बोलना मैं चाह मैं रहे थे? कंफ्यूज हो गई कि मैं आप मुझे लगा सर्वर में डाल दिया। सर्वर में नहीं, नहीं। पहले अभी तो हम क्लाइंट से सर्वर के पास रिक्वेस्ट मारना चाहते हैं ना। मुझे लगा मैं सर्वर में इंस्टॉल कर रहा हूँ गलती से, तुमने जब बोला तो। ठीक है, तो अब हमारे को क्या चाहिए कि जब हम सबमिट करने के लिए बोल रहे हैं तो उस टाइम पे वो रिक्वेस्ट मारे। ठीक है, कहाँ पे, सर्वर पे रिक्वेस्ट मारे। उसके लिए सर्वर को मेंटेन रहना चाहिए रिक्वेस्ट मैनेज करने के लिए। तो हमने कहा कि सर्वर, तू एक पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए मैनेज करने के लिए तैयार रहना। कहाँ पे, लेट अस सपोज सबमिट नाम की एक लोकेशन रख देते हैं। ठीक है, और जो तुम्हारे को बताया था कि पहले हम फॉर्म डाटा लेके आ रहे थे तो उसके लिए हमारे को फॉर्म टाइप की चीज यूज करनी थी, यूआरएल एनकोड वाला। और यहाँ पे हमारा क्या करना रहेगा, एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये
हमारे पास में बॉडी पार्सर यूज करना रहेगा, ताकि जब ये यहाँ पे आए तो अगर हम कंसोल लॉग करेंगे क्या रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का, तो मेरे को यहाँ पे पूरा का पूरा जेसन मिल जाएगा, और उसके बाद मैंने लेटर सपोज भेज दिया सबमिटेड। ठीक है, ऑसम है। तो अब मैं एक बार यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारी ये स्टॉप करके वापस से रीस्टार्ट कर लेते हैं, npm run start, और क्लाइंट के पास से जाके रिक्वेस्ट मारने का जुगाड़ बना लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, import axios from axios, awesome, और फिर क्या यहाँ पे साफ साफ सबमिट पे कंसोल लॉक करने के बजाय क्या कर देंगे, axios पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है। बिल्कुल बढ़िया। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या क्या देना पड़ेगा मेरे को, सबसे पहले तो यूआरएल देना पड़ेगा। यूआरएल हमारे पास अभी के लिए क्या है, http लोकल होस्ट 8000 पे सबमिट पे रिक्वेस्ट मारनी है। सबमिट स्लैश रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, सबमिट रखा हुआ है। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है, साथ में क्या देना है, डाटा देना है। डाटा कैसे दोगे, यहाँ पे डाटा का ऑब्जेक्ट बना के देना था। ठीक है, तो डाटा का ऑब्जेक्ट कैसे होगा, हमारे पास में डाटा का ऑब्जेक्ट हमारे पास में ऑलरेडी फॉर्म डाटा के फॉर्मेट में रखा हुआ है, फॉर्म डाटा दे दो। सही है, पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट तुम्हारे पास में क्या होगा, डॉट देन रेस्पॉन्स। ठीक है, और अगर डॉट कैच आया, डॉट कैच कब आएगा, अगर एरर आया तो। सॉरी, रेस्पॉन्स गलत 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 तरीके से लिख दिया है जल्दी जल्दी में। रेस्पॉन्स फंक्शन, ये एक्सप्रेशन के फॉर्मेट लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बच्चों को? बढ़िया है, समझ आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कंसोल लॉग रेस्पॉन्स सक्सेस, और सक्सेस के साथ में जो भी सक्सेस का रेस्पॉन्स है। ठीक है, और या फिर एरर, और जो भी एरर के साथ में एरर का रेस्पॉन्स है। बिल्कुल बढ़िया। कंसोल खोल लेते हैं, सबमिट, सॉरी कोर्स 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 का इशू है ना, हाँ मेरे को भी ये लगा था, कोर्स मर गया इसका साला। यहाँ पे सर्वर पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट वैसे जा, पोस्ट रिक्वेस्ट है ना, गेट, वो ये हमारी तो पोस्ट रिक्वेस्ट है ना, तो वो सर्वर पे तो गेट वाली जाएगी ना खाली। हाँ मगर बात ये है, उसको ये तो बताना चाहिए था कि अलाउड नहीं है। और क्या हुआ, दूसरा पोर्ट ट्राई करें?
ओहो, हमने पोर्ट का वेरिएबल का नंबर नहीं बनाया था ना, इसलिए ऐसे मैं कोई ऐसा था कि 5,000 लिखने के बाद आगे चल क्या रहा है। अरे वो उसकी वजह से ना कि हमने ऊपर ऐसे नहीं बनाया, हाँ हाँ समझ। हमने हमने जिद करी कि हम तो ऐसे ही कर देंगे, तो उसने कहा ले कर ले, तो लिखने का चक्कर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट पर चला रहे हो और ठीक है, अब दोनों जगह एक काम हो रहा होगा। क्या मैं लोकल होस्ट की स्पेलिंग में गड़बड़ कर रहा था? देखना वो वाला क्यों नहीं हुआ फ्रेंड, वो वाला तो ठीक होगा। लोका होस्ट भाई, लोका अबे होस्ट। यार भैया आज आप जोश में हो, एकदम बढ़िया जोश, मजा आता है ऐसे। वैसे अभी भी बच्चे, अभी भी दिक्कत आ सकती है, कोर्स वाला इशू अभी हाँ, समझाया नहीं वो है ना तो तुम्हारे है। को। सर्वर काम कर रहा है। ये कोर्स ब्लॉक, ठीक है। अब भैया कोर्स, मेरे को आप जब बोल रहे मेरे को लगा एरर आया, भैया कुछ क्यों अच्छा, तो एरर में खुश नहीं होते क्या? अरे तो मेरे को लगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि सबमिट हो गया, बट नहीं नहीं, npm i कोर्स, मतलब अगर सबमिट हो जाता तो मैं ये सिखाता कैसे फिर? कहता कि कभी कभी वो एरर आ जाता है, जैसे एक वर्कशॉप में हुआ था ना कि अब हाँ। यहाँ पे कोर्स आएगा, फिर कोर्स नहीं आया, मैं कभी कभी यहाँ पे कोर्स आ जाता है, तो अगर कोर्स आ जाता है तो क्या करते हैं ये बता देता हूँ, ठीक है। तो वो चीज कर, अलग ही धोखे चल रहा था वहाँ। ठीक है तो मतलब मजा मजा कितना आता होगा, मतलब ये सही में अरे आएगा लेकिन नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, कोर्स का एरर आता है, ठीक है हमें पता है। हमने हाँ। कोर्स लगा दिया, हमने कोर्स लगाया नहीं, हम वो पहले बोले कोर्स का एरर आएगा, उस दिन आया नहीं, तो क्या मतलब और बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि आ जाता है, बच्चे ऐसे अभी तो नहीं आया। नहीं, बच्चों आगे के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो कोर्स क्या होता है बच्चों? क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट मतलब हम लोकल होस्ट के एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया पे रिक्वेस्ट मार रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ वेबसाइट कहती है कि हमारे पास सिर्फ यहाँ से रिक्वेस्ट आ सके, उसके अलावा कहीं से रिक्वेस्ट ना आ सके। तो अभी हमने क्या जुगाड़ किया है, ये कोर्स मॉड्यूल तुम्हारे को अलाउ क्या कर रहा है कि अगर तुमने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं दी तो तुम इसे कहीं से भी रिक्वेस्ट मार सकते हो। अदरवाइज तुम क्या कर सकते थे, मेरे को कौन कौन से डोमेन नेम रिक्वेस्ट मार सके, तुम उसको स्पेसिफाई कर सकते थे। समझ पा रहे हो बच्चों? तो उस चीज को अभी हमने सिर्फ ओवरराइड किया है कि तुम्हारे को हम किसी भी डोमेन से रिक्वेस्ट मार सकते हैं, क्रॉस ओरिजिन में किसी भी डोमेन से रिक्वेस्ट मार सकते हैं। भैया मुझे कोर्स का नीट अच्छे से नहीं समझा। अभी दोबारा आ जाते हैं उस बात पे। ये बात तो समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास में सक्सेस हो गया और डाटा हमारे पास में सबमिट हो पा रहा है, ठीक है। हाँ भैया हाँ। ठीक है, और ये चीज जो दूसरी हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं बच्चों, सर्वर पे तुम देख पा रहे हो कि सर्वर पे हमारे पास क्लाइंट से डाटा आ पा रहा है। ये दोनों बिल्कुल सेपरेट एप्लीकेशन थी, तब भी ये पूरी की पूरी कहानी चल पा रही है। अगर हम डेटाबेस इंटीग्रेट कर पाए तो इस चीज को हम डेटाबेस में भी अब सेव करने के कैपेबिलिटी में आ गए। सही बात है, ठीक है। अब कोर्स की बात को दोबारा समझते हैं। कोर्स की बात को समझने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि ये तुम्हारी वेबसाइट है, ठीक है, ये दूसरी लोकेशन है। मैं क्या ये कहना चाह सकता हूँ, नहीं कहना चाह सकता कि मेरे सर्वर पे सिर्फ मेरी वेबसाइट से रिक्वेस्ट आ सके, किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट से रिक्वेस्ट ना आ सके। सही बात है नहीं जी बात है? भैया। मेरे जी। सर्वर पे मेरी सिर्फ मेरी वेबसाइट से रिक्वेस्ट आ सके, ओरिजिन जब इस ये हो तो रिक्वेस्ट आ सके, इससे रिक्वेस्ट ना आए, इससे मैं मना कर दूंगा।
ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। ये सारी की सारी कि मल्टीपल ओरिजिन से जो रिक्वेस्ट होती हैं, क्योंकि ये अलग ओरिजिन से थी, ये अलग ओरिजिन से थी, तो कई बार हम फिर अलग अलग रूल्स अप्लाई कर सकते हैं कि अगर सेम ओरिजिन से रिक्वेस्ट है तो मैं उस रिक्वेस्ट को इस तरह से ट्रीट करूंगा, डिफरेंट ओरिजिन से रिक्वेस्ट है तो उसको मैं इस तरह ट्रीट करूंगा, उसके इस तरह से हेडर चेक करूंगा, ये चेक करूंगा, वो चेक करूंगा। ये सारी चीजें मैं अलग अलग तरीके से बोल सकता हूँ। ठीक है, Okay. सही बात लग रही है बच्चों? ठीक है, तो मैं यहाँ तक का कोड पुश कर देता हूँ और तुम्हारे को फिर 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 नहीं 10 मिनट का टाइम देता हूँ यहाँ तक का चीजें ट्राई करने के लिए। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। अगर भैया मत दो टाइम, किसी ने कहा टाइम देने के लिए? तो भैया बस एक बात ठीक, पूछनी है, जैसे हाँ हाँ। वेबसाइट को कैसे पता चलता है कि ये अच्छा ये मेरी वेबसाइट मेरे पे रिक्वेस्ट मार रही है या फिर ये दूसरी वाली वेबसाइट में रिक्वेस्ट मार रही है कोर्स के लिए? हेडर्स के अंदर ओरिजिन आ जाता है बच्चों, ऑब्वियसली उस अच्छा चीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो इसलिए हमारे सेम से भी अगर रिक्वेस्ट है तो उसको भी हम फिर कहते हैं कि अगर तू सेम है तो ये चीज से प्रूव करके तू सेम है, डिफरेंट है तो इस चीज से प्रूव करके तू डिफरेंट है, तो तू वेरीफाइड है। ठीक है, मतलब जब हम अभी मतलब हमने कुछ उसके बहुत पोस्ट बेसिक, करते हैं। हाँ 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 हाँ, मैं हम्म, ये कह रहा था कि मतलब तो अगर हम सॉरी बोलो। हम्म, हाँ हाँ, तो मतलब ऑब्वियसली ये वाला लोचा तो तुम कर ही सकते हो ना कि तुम अगर अच्छा हेडर्स देने हैं ना, ठीक है, तेरे को हेडर हम बना के देते हैं तो क्यों परेशान हो रहा हाँ सही है, क्लियर। है? चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तुम दो इतने इसको ट्राई करो। मैंने अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर दिया है और तुम लोगों को अलाउ कर दिया, तो अगर तुम्हें कुछ स्क्रीन शेयर ऑन करके चीजें डिस्कस करनी हो, वासु को डिस्कस करना हो तुम्हारे से, तो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डाउट हो तो बता देना। हाँ मतलब अभी तक मोस्ट चीजें तो क्लियर हो गई हैं, बस कोर्स का ही थोड़ा सा है, काफी चीज समझ आ गई है। हाँ मतलब अगर आप एक्सप्लेन करोगे कोर्स तो कैसे करूंगा भाई बस। मेरे को भी भाई देख, मैं भी भैया से ही पढ़ा हूँ, सब कुछ सेम ही डेफिनेशन है। तो मतलब बेसिकली कोर्स में अगर समझना है तो ऐसे समझ लो कि अगर मेरा सर्वर है तो हाँ मान लो कि मेरी कोई राइवलरी कंपनी है, मैं नहीं चाहता कि वहां से मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आए। ठीक है। तो अगर मैं नीचे, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं सिर्फ इसको अलाउ करूंगा कि सिर्फ इसी डोमेन की जो है उसको मैं अलाउ कर रहा हूँ अपने पे रिक्वेस्ट मांगने के लिए। ये भी हो सकता है कि कोई बंदा बार बार रिक्वेस्ट मार के कि तुम्हारे सर्वर को हैक करना चाह रहे हो या डाटा लीक करना चाह रहे हो, तो तुम कुछ वेरीफाइड जो सोर्सेज है, ओरिजिन है, वहीं से अलाउ करना चाहोगे अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट मांगने के लिए। अगर तुमने सबको अलाउ कर दिया तो तुम्हारा जो सर्वर है उसकी सिक्योरिटी पे सोचो मतलब कितना इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो सबको अलाउ कर रहा है कि तुम कोई भी आके रिक्वेस्ट मार के मेरे से डाटा ले सकता है, तो वो क्या करेगा, कुछ ऑथेंटिकेटेड कोई अलाउ करेगा, शुरुआत वाला बैरियर ही लगा देगा कि तुम रिक्वेस्ट ही इतने लोग मार सकते हो। उसके बाद वो फाइनल जो भी उसको आगे की चीजें चेक करने की वो बाद में करेगा, पहले रिक्वेस्ट ही कह रहा है कि रिक्वेस्ट ही यहाँ से मार सकते हो। कि मान लो गूगल ने अपने सर्वर पे बोल दिया सिर्फ जो जीमेल अकाउंट वाले, जीमेल वाले वो मेरे पे रिक्वेस्ट मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता। कर सकता है वो ये चीज। सही है। और कुछ कोड देखते हैं अभी बैठ के। हेलो वासु। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, हम लोगों ने सर्वर में पोर्ट हम लोगों ने 5000 यूज किया और इधर ऐप हमारा 3000 पे चल रहा है, तो वो कैसे, मेरे को नहीं समझ हमारा जो जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारी ऐप है, वो 3000 पे चल रही है। हमारा हाँ हाँ, सर्वर 5000 पे चल रहा है। जब हमने रिक्वेस्ट मारी है तब हमने कौन से सर्वर पे मारी है, 5000 वाले पे। 5000 पे। तो हमारे पास दो अलग अलग एप्लीकेशन जो अलग अलग सर्वर पे चल रही है। हाँ। अब ये दो एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू करेंगी, एक रिक्वेस्ट मारेगा, एक उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करेगा। यही होता है क्लाइंट और सर्वर का गेम। हम्म।
तो हम रिक्वेस्ट किससे मारे, एक्सियोस के थ्रू हमने रिक्वेस्ट मारी, ओके और उसके बाद जो हमारा सर्वर था उसने रिस्पॉन्ड कर दिया उसके करस्पॉन्डिंग कि मेरे पास Okay. डाटा आ गया। तो बच्चों कंफर्टेबल लग रहा है यहाँ तक चीज? किसी को कुछ दुख दुविधा? कंफर्टेबल भैया, सही है। इसको एक बार खुद पूरा बनाऊंगा अभी मैं बैठ के। हाँ हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा, देख के थोड़ी ना काम चलेगा। मतलब मस्त है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। भैया एक बात पूछनी, जैसे आप जो फूड फॉर कॉस्ट के लिए जो एप्लीकेशन बना रहे हो, जो वेबसाइट बना रहे हो या सर्वर बना रहे हो, तो उसमें आप जावा यूज कर रहे हो या फिर मतलब जावास्क्रिप्ट का सर्वर यूज कर रहे हो? जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं हम। पर पर आपका तो फोर्टे जावा नहीं है। समय यही के तो साथ बात। में चीजें बहुत बदल जाती हैं। कल कल मैं वासु के साथ में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो बैठे बैठे है ना, मतलब टीम व्यूअर पे हम चीजें सॉल्व कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने एकदम से कोड लिखते लिखते उसमें गलती से जावा के कोड में लेट लिख दिया, है ना, लेट इज इक्वल टू समथिंग। तो काफी समय से मैं अभी जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ, तो ऐसा हो जाता है मैं जावा के कोड में कभी कभी जल्दी जल्दी में लेट लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब तो भाई ने जावा चेंज कर दिया, मतलब जावा के पीक पे अब जावा में सब आता है एकदम से चेंज। हाँ मतलब मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन सही है, बढ़िया है। लाइफ है, मतलब चीजें बदलती रहनी चाहिए, इंटरेस्ट तभी रहता है, मतलब अब एक ही चीज कर रहे हो, पता नहीं कब तक करते रहोगे, ठीक है, मतलब एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, बट बदलाव भी होना चाहिए। सही है। हाँ, और वो जो जावास्क्रिप्ट में जो जावा में जो आप लेट लिख रहे हो, वो तो बोलते हैं ना कि संगति का असर होता है, तो आप हमारी संगति में हो। हम्म। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं, एक बहुत मस्त चीज बताते हैं हम। कहाँ गया जूम, ये रहा। तुमने इनिशियली जब यहाँ पे यूज स्टेट किया था, तो क्या किया था? तुमने कहा कि मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की, जिसकी वजह से सारे आइटम्स के पास जो डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन थी वो क्या थी? अनडिफाइंड थी। क्या ये चीज अच्छी है कि इनिशियली जब फील्ड गए तो वो सारे के सारे फील्ड अनडिफाइंड फील्ड थे? जब ये फील्ड बन रहे हैं तो इस टाइम की इनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड है। इससे ज्यादा बेटर क्या होगा? इससे बेटर होना चाहिए अगर उनकी फील्ड शुरू में वैल्यूज अनडिफाइंड ना हो के क्या हो, एम्प्टी हो या कुछ और हो। सही बात है। तो अगर मैं क्या कह दूं, नेम एम्प्टी, ईमेल एम्प्टी, address as empty, and phone as empty. Awesome. What difference is it making?
जो ये पहले शुरू में वार्निंग दे रहा था, ये वार्निंग अब नहीं दे रहा, क्यों? ओ, नोटिस नहीं किया। अच्छा। हाँ है ना? हाँ हाँ। कि यहाँ ये हटाया, वापस आए, अब नहीं दे हटाया रहा। नहीं, नहीं आपने हटाया नहीं। अच्छा, हटा के हटा दिया है। ठीक है, क्या हुआ? क्योंकि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए आपका उस ऑब्जेक्ट बाइंडिंग नहीं थी। अब मगर एकदम से उसमें सेट आ गया, तो उसकी वजह से तुम क्या कह रहे हो कि वो एक शुरू में एक अनकंट्रोल्ड इनपुट था जो कि एकदम से कंट्रोल्ड इनपुट बन गया। तो उसने कहा ये तो दिक्कत है। जबकि जब तुमने ये इन्फॉर्मेशन इनिशियली यहाँ रखी थी, तो उसके पास में वो शुरू में अनडिफाइंड नहीं आया। और वो अगर शुरू में अनडिफाइंड नहीं आया, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू चेंज करने में उसको ये दिक्कत नहीं आई कि पहले तो कुछ था नहीं, एकदम से कैसे कुछ हो गया। समझ पा रहे हो बात को? जी भैया। पड़ोस में मच्छर मारने की दवाई छिड़की जा रही है, आवाज आ रही है तुम लोगों तक? नहीं। अच्छा चलो, मच्छर माइक मारने अच्छा की। काम। मच्छर मार, अरे घू टाइप की जो आवाज आती है हाँ हाँ, धुआं उठाते हुए, वो वाली, मतलब आई थी वैसे। आई थी। हाँ अभी बज रही है और तेरे को आवाज पहले आई थी। हाँ, मतलब हाँ बहुत नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही। इस वक्त नहीं आ रही, लेकिन अभी 1 सेकंड पहले 2 सेकंड पहले आई थी। अच्छा, अब आ रही है। ठीक है, मतलब शांति होने बात है, कोई बात नहीं, हम शांत नहीं रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। तो हमारे पास में नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें मस्त काम कर रही हैं। हम डाटा सबमिट कर पा रहे हैं, सबमिट करने से हमारे पास सर्वर पर डाटा सबमिट हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारे को अगर ये चीज मिल के आने लग गई, ऑब्वियसली तो हम क्या कह सकते थे कि एक पूरा पूरा स्क्रीन विड्थ रहता है, स्क्रीन हाइट रहता है, जिसके अंदर कंटेंट रहता। मगर जनरली इस तरह की जो चीजें होती हैं, मतलब वो तुम्हारे को वैसे मना करी जाती हैं कि तुम मतलब जबरदस्ती एक आउटर डालो जिसको तुम फुल हाइट दे रहे हो। जनरली तुम्हारा जो कंटेंट होता है वही इतना होता है कि वो पूरे पूरे फुटर वुटर मिला के नॉर्मल एक बेसिक स्क्रीन हाइट कवर करी जाता है। तो उसके चक्कर में तुम्हारे को इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि जनरली सजेस्टेड भी नहीं होता। ठीक है, तो एक काम ओब्वियसली हम तुम क्या कर सकते थे अगर तुम्हारे को वैसे करने की जरूरत भी होती, कि आउटर बॉडी की मिन हाइट तुम वैसे सेट कर देते कि जो ये तुम्हारा आउटर है, रूट है, इसको तुम मिन हाइट 100 VH बोल दो। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास में आइटम्स बढ़ेंगे, लेट अस सपोज तुम्हारे पास में आइटम बढ़ जाते हैं, देखना कितना फनी चीज होने वाली है अभी। ठीक है, बट क्योंकि इनकी स्टेट चेंज सेम रखी हुई है, इसलिए एक और मस्त चीज देखना। सेक्सी है ना? ये क्यों हो रहा है? अरे वो सेम ही फील्ड हमने कॉपी करी ना, तो सेम फील्ड है, तो एक जगह लिख रहे हो तो हर जगह लिखा जा रहा है, एक जगह से डिलीट कर रहे हो तो हर जगह से डिलीट हो रहा है ना? हम्म, तो वो बात तो है ही, मगर साथ में दूसरी चीज जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि इस चीज का जो हमने फायदा उठाया उसके बेस पे हमारे पास में जब ये पार्ट इतना नहीं था, फुल नहीं था, जब भी हमारे पास में ये पार्ट फुल नहीं था, तब भी हमारे पास में स्क्रीन ऐसा नहीं है कि बाकी जो स्क्रीन है वो गलत कलर की दिखाई दे रही है। उस टाइम पे भी हमारी स्क्रीन सही कलर की दिखाई दे रही है। मगर जब हम उसमें आइटम डाल रहे हैं तब भी ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे कलर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो फीचर यूज किया है वो क्या यूज किया है? हाइट नहीं यूज किया, हमने मिन हाइट यूज किया है कि हाइट इतनी तो रहनी चाहिए हमारे पास जो आउटर बॉक्स है, मगर अगर आइटम उससे ज्यादा जा रहे हैं तो हाइट उससे ज्यादा भी जा सकती है। सही बात लग रही है बच्चों? ओके। ठीक है, जी भैया। अच्छा, तुम्हारे को यहाँ पे एक की जगह दो बटन दिखाने होते और लेफ्ट से शुरू करने होते तो कैसे करते?
दोनों बटन को एक उसमें डालो, उसमें फ्लेक्स रो वाइज। अलाइन सेल्फ कर देते हैं। ये वाला काम तो कर ही सकते हैं कि हम इसे बॉक्स में डाल सकते हैं। अभी हमारा बटन सीधा अकेला बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। अकेला बाहर डालने के बजाय क्या कर दो, उसे बॉक्स में डाल दो। सही है। इस बॉक्स को जो भी हमारे को विड्थ हाइट देना है वो तो दे ही सकते हैं, साथ में इस बटन को हम इसकी जगह यहाँ डाल सकते हैं। बटन को हमारे को कुछ जैसे इन सब बॉक्सेस को दिया है ना हमने बेस इनपुट को, वैसे ही हमने बटन्स बॉक्स sorry, class name is equal to classes dot buttons box। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इशू समझे कि यहाँ पे मार्जिन का इशू क्यों है। एक सेकंड रुको, जब तुम इसके बारे में बात कर रहे हो और जब इसके बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिन जो इसके बाहर के बॉक्स से जा रही है वो कहाँ जा रही है, ये है, और इनसे ऊपर वालों की ये है। क्यों आ रहा है ये डिफरेंस? बॉक्स की वजह से हमने मतलब उसकी इंटरनल मार्जिन होगी, मतलब 2 बॉक्सेस हमने एक एक्स्ट्रा बॉक्स लगाया। ऊपर देखो, हमने एक फॉर्म बॉक्स बनाया था और एक इनपुट बॉक्स बनाया था। तो जो यहाँ पे मार्जिन है, यहाँ पे इसको फॉर्म, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, इनपुट के पास में भी मार्जिन है और साथ में हमारे पास में बॉक्स के पास में मार्जिन है। तो टोटल मिला के जो मार्जिन बनता है वो वहां पे अप्लाई हो रहा है। सही है। तो वैसे हम इस चीज को अभी के लिए इग्नोर मार सकते हैं, क्योंकि हमारे को जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, दैट इज के, एक सेकंड पहले तो हटा देते हैं, क्योंकि मतलब ये वाला पार्ट मार्जिन नहीं चाहिए ना हमारे को तो आउटसाइड से स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट की नहीं, हमारे को आउटसाइड वाले फॉर्म बॉक्स को कॉपी करना ज्यादा सेंस बनेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो बॉक्स की तरह से बिहेव कराना है। ठीक है, मगर अब हम यहाँ पे जो आइटम्स हैं वो कॉलम्स के बजाय रो में डालना चाहते थे, तो इसलिए इसको हटा दिया। अलाइन आइटम सेंटर 2 या ना, तो अभी के लिए हमारे को फर्क नहीं पड़ रहा। बॉर्डर रेडियस 2 या ना, तो हमारे को फर्क नहीं पड़ रहा। रुको, हाँ मगर वृत्ति वाली देनी चाहिए। फॉर्म बॉक्स, फॉर्म बॉक्स, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी इसको फॉर्म बॉक्स बोलने में, क्योंकि बटन भी उसी तरीके से नहीं, हाइट में इशू आएगा। हाँ हाइट में इशू आएगा, बटन बॉक्स अलग ही ठीक है। फॉर्म बॉक्स की कॉपी है, मगर इसके पास विड्थ होनी चाहिए बिल्कुल।
ऑसम, ठीक है। तुम्हारे को अब यहाँ पे क्या चाहिए? लेट अस सपोज मेरे को मार्जिन में ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ऊपर वाला पार्ट चाहिए। तो तुम मार्जिन से दे सकते हो कि मेरे को टॉप बॉटम लेट अस सपोज 20 रखने हैं, मगर लेफ्ट राइट 0 रखने हैं। या फिर उसमें भी तुम्हारे को जो भी स्पेसिफिकेशंस देनी हो वो भी दे सकते थे। वैसे तो ये सॉरी बॉक्स पे क्यों रखना है, बटन पे रखेंगे जो रखने का मन होगा। ऊपर से मार्जिन देना हो तो दे सकते हो। 40 पिक्स ऊपर से दे दिया, लेफ्ट राइट का 0 कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या कहना है कि मेरे को 2 बटन चाहिए थे। एक बटन हमने ऑलरेडी दिखाया है, इसी की दूसरी कॉपी बना दी जिसमें कलर हमने प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी कर दिया। मगर क्योंकि आउटर पे जो हमने वो दिया था वो फ्लेक्स दिया हुआ है, कलर प्राइमरी कलर सेकेंडरी, इन पे जो भी मार्जिन दोगे उसके बेस पे आ जाएगा। तुम्हारे को क्या करना है, इनको पूरी विड्थ का 50-50% करना है। क्या कर सकते हो, दोनों पे स्टाइल में तुम फ्लेक्स ग्रो लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस सपोज हमने स्टाइल में गए, BTN दे दिया। ठीक है, बटन को क्या चाहिए, इस बटन को हमने कह दिया कि तेरे को फ्लेक्स ग्रो चाहिए, फ्लेक्स ग्रो। दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ की 1, ताकि दोनों को इक्वल साइज मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा लेट अस सपोज विड्थ हाइट टाइप की चीज देनी थी वो भी दे सकते हो। हाँ, विड्थ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाइट देने का मन हो तो दे सकते हो। साथ में मार्जिन पैडिंग टाइप की चीज देनी हो तो वो भी दे सकते हो। लेट अस सपोज मार्जिन दे दिया, ये लेट अस इन बिटवीन साइज चाहिए हमारे को, उसके वजह से तो 20 पिक्सल्स का हर तरफ से हमने मार्जिन दे दिया। अंदर से चीज खाली दिखे थोड़ी सी तो पैडिंग दे दी लेट अस सपोज 5 की। सॉरी, ओहो, क्लास अप्लाई नहीं करी, बताओ। अप्लाई वैसे करके बैठ गए, ऐसे कैसे काम चलेगा। क्लास नेम क्लासेस डॉट बटन, सही लग रहा है बच्चों? जी भैया। ठीक है, ऑब्वियसली ये सबमिट और ये कैंसिल बनाते, दोनों सबमिट ना बनाते। ठीक है, मगर अभी के लिए हम उसको जो दिखाना चाहते हैं। और एक चीज जो तुम्हारे को और चाहिए होती है कि ऑल कैपिटल्स में नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या कह सकते थे, इसमें हमारे पास जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटलाइज होना चाहिए। तो हमारे पास में टेक्स्ट कैपिटलाइज, यार एक तो कुछ कुछ चीज दिमाग से उतर जाती हैं। हाँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। सही है, तो सबमिट ऑल कैप्स में नहीं लिखा, अब किस में लिखा है, पहला लेटर कैपिटल बाकी लेटर स्मॉल। सही है, ये सबमिट, ये कैंसिल। कैंसिल या फिर एम्प्टी, कुछ भी नाम रख सकते थे। लेट अस सपोज हमने इसका नाम रख दिया एम्प्टी या रीसेट। रीसेट। हाँ,
रीसेट, और रीसेट के अंदर हम क्या कह देते हैं, हमने एक एम्प्टी स्टेट रखी है, स्टेट को बाहर रख लेते हैं ना एम्प्टी स्टेट, और मजा आ जाएगा। हम कभी भी क्या कह सकते हैं, सेट स्टेट टू द ओरिजिनल स्टेट एम्प्टी स्टेट, तो यस लेट एम्प्टी इज इक्वल टू दिस। अरे क्या हुआ ये, awesome and sexy। ठीक है, पूरी मेहनत करी, सब कुछ किया, फिर एम्प्टी, बैम, खाली हो गया हमारा फॉर्म। ठीक है, तो सबमिट करना भी आ गया, एम्प्टी करना भी आ गया, ये सब चीजें आ गई। अगले लेक्चर में डेटाबेस का अगर हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन देख लेते हैं तो मजेदार हो जाएगा, फिर हम अपना फॉर्म सबमिट करके सर्वर के पास इकट्ठा भी कर पाएंगे। सही लग रहा है बच्चों, यहाँ पे स्टेट मैनेज कर पा रहे हो चीजों को? यस भैया। जी भैया। क्या वो कुछ हैवी तो नहीं हुआ ना, सिंपल ही था ना सब आज? मतलब ऑब्वियसली सिंपल नहीं, मतलब स्ट्रेच मोड, मतलब एक तो होता है कि लूज मोड, एक होता है स्ट्रेच मोड, होता है पैनिक मोड। तो स्ट्रेच मोड में होगा ना, पैनिक मोड में तो नहीं है किसी का? नहीं 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 panic भैया। mode। बस ठीक। प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोड तुम्हारे पास में अभी पुश अभी कर देता हूँ, ताकि तुम्हारे पास में कोड हो, रिकॉर्डिंग में 1-2 घंटे के अंदर दे दूंगा। सही है, तो इसको जाओ थोड़ा देखो, प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं फिर हम वेडनेसडे को। वेडनेसडे को होता है ना अपना लेक्चर? हाँ वेडनेसडे को होता है। सही है, बाय। बाय भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू, बाय।